दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर अगर आप ध्यान से सुनेंगी, अंत तक सुनेंगी तो आप ज़रूर एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव महसूस होगा। तो कहानी शुरू करते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जी सैर पर निकले। घूमते-घूमते वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर अर्जुन को एक बहुत ही गरीब इंसान दिखाई दिया जो भीख माँग रहा था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर अर्जुन को दया आ गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, इसके ऐसे कौन से दोष हैं या ऐसे कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से इसको ऐसा जीवन मिला? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ज़रूर करें। अगर मन में कोई अच्छा काम करने की भावना पैदा हो तो उसको ज़रूर कर लेना चाहिए। तो अर्जुन ने अपने हीरे की अंगूठी उतारी और उस गरीब इंसान को दे दी और उससे कहा कि इसको अपने पास संभाल कर रखना। जैसे ही उसने हीरे की अंगूठी देखी कि ये तो हीरे की अंगूठी है, वो बहुत ही खुश हो गया। उस गरीब इंसान को तो मानो पता नहीं क्या जन्नत मिल गई। उसने सोचा कि बस अब तो ये मेरे पास हीरे की अंगूठी आ गई है, अब मैं इससे अपना बहुत अच्छा जीवन यापन करूँगा। तो जैसे ही रास्ते में उसको ले जा रहा था तो पता नहीं कितने ही सपने उसने अपने मन में बुन लिए कि मेरा एक महल होगा, घोड़े हाथी होंगे। ऐसे करते-करते जब वो अपने घर पहुँचा तो शाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उस हीरे की अंगूठी को बेच भी नहीं सकता था। अब उसके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि अब रात के वक़्त सन्नाटा बिछा रखा था और जब घर पहुँचा तो एक छोटी-सी झोपड़ी थी। जिसमें जब वो गया तो उसने सोचा कि अगर मैं ये बात अपनी पत्नी को बताऊँगा कि मेरे पास हीरे की अंगूठी है, तो कहीं कोई बाहर सुन ना ले। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया और उस हीरे की अंगूठी को एक पुराने मटके में ले जाकर रख दिया। जब वो सो गया आराम से, तो उसने सुबह उठकर देखा तो उसको वो मटकी नहीं दिखाई दी। वो बहुत घबरा गया। अब किस्मत तो जैसे किस्मत ही है ना, वो तो पीछे पड़ी हुई थी उसके। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये यहाँ जो मटकी रखी थी वो कहाँ गई? पत्नी ने कहा कि जिस मटकी में मैं पानी लाया करती थी वो आज टूट गई, जिस वजह से वो बहुत पुरानी मटकी जो यहाँ पर रखी हुई थी, मैं उसको पानी भरने के लिए ले गई। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें पानी भरने के लिए उसको मतलब नीचे किया तो उसमें से कुछ गिरा। तो बस तभी गोविंद समझ गया कि इसमें से जो गिरा वो ही अनमोल हीरा था। तो पत्नी ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? क्योंकि वो सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। तो पत्नी के पूछने पर गोविंद ने बताया कि जो चीज़ गिरी थी वो एक हीरा था। उस हीरे से हम अपना जीवन बदल सकते थे, जो आज गँवा दिया गया। मतलब उसने जो ख्वाब देखे थे वो भी टूट चुके थे अब। गोविंद बहुत ही हताश हो चुका था। लेकिन फिर भी अगले दिन गोविंद फिर वही गरीब का गरीब फिर घूमने निकल गया भीख माँगने के लिए। ऐसे ही भटकते हुए जब अर्जुन ने फिर उसको देखा तो वो कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान ये क्या? मैंने तो इसको इतना अनमोल हीरा दिया था कि इसकी 7 पुश्तें भी आराम से बैठकर खा सकती थी और एक अच्छा जीवन ही बिता सकता था। पर ये कैसे हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, जो तूने किया वह तो हम दोनों ही देख रहे हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है। अर्जुन ने फिर उसे एक थैली सोने की मोहरें दे दी और कहा कि अब की बार जरा ध्यान रखना कि कोई चूक ना हो जाए। इसे संभाल कर अपने घर ले जाना और भी कोई मतलब सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो उस गोविंद ने कहा ठीक है, अब कोई चूक नहीं होगी और स्वर्ण मुद्राओं की थैली को अपने कपड़ों में अच्छे से दबा लिया कि कहीं गिरे नहीं और दिखे भी नहीं। परंतु जैसे ही वह उस स्थान से दूर किसी सुनसान जगह पर पहुंचा तो उसे एक लुटेरा वहीं खड़ा मिला जो उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने अर्जुन और गोविंद की बातों को सुन लिया था। और अब बस फिर क्या था, उसने चाकू की नोक पर गोविंद से स्वर्ण मुद्रा को लूट लिया और लेकर चला गया। जब वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया तो गोविंद फिर ठगा सा खड़ा रह गया। उसके वही सपने जो उसने देखे थे फिर से सब चकनाचूर हो गए। फिर भी वह पहले की तरह भीख मांगने लगा। अंततः फिर उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई और अर्जुन फिर से उसे पहले जैसी स्थिति में देखकर हैरान रह गए और श्री कृष्ण से बोले, प्रभु अब मेरे बस की कुछ नहीं है, आप ही कुछ करो। मैं तो जितनी सहायता कर सकता था सब की, अब बस आप ही कुछ करो, क्योंकि मैं तो अब भी कुछ ना कुछ दे दूंगा और फिर से कोई घटना घट जाएगी। अब बस आप ही कुछ कर सकते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से बार बार इस तरह से प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा कि इस वक्त तो क्योंकि हम घूमने निकले हैं तो मेरे पास कुछ नहीं है,
एक भक्त सुबह आया था और 2 पैसे बड़े अच्छे भाव से चढ़ाकर गया था। तो बस श्री कृष्ण के पास वो 2 पैसे थे, तो उन्होंने उन 2 पैसों को गोविंद को दे दिया। 2 पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं थी गोविंद की नजरों में। उसको लगा कि ये क्या है, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो अपनी किस्मत पर रो पड़ा कि हाय मेरी किस्मत, हीरा और स्वर्ण मुद्रा भी मेरी किस्मत ना पलट सके। आकर वापस चले गए, और श्री कृष्ण जो कि पूरे संसार के भगवान है, वो भी, उन्होंने भी मुझे क्या दिया, सिर्फ 2 पैसे, जिससे मेरा और मेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता। बस वो यही सोच में लगा रहा कि इन 2 पैसों से मेरा तो कुछ भला हो नहीं सकता। ऐसा सोचते सोचते वो जो रास्ते में जब जा रहा था तो उसको मछुआरा दिखाई दिया। उस मछुआरे ने बहुत सारी मछलियां पकड़ रखी थी और वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। तो गोविंद के दिमाग में ऐसे ही आया कि अब इन 2 पैसों से मेरा तो कुछ भला हो नहीं सकता। अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 पैसों से एक मछली खरीद लेता हूँ, तो उस मछली को खरीद कर मैं पानी में दोबारा से डाल दूंगा, जिससे बेचारी जिंदा हो जाएगी, फिर से मतलब अपना जीवन खुशी खुशी पानी में व्यतीत करेगी। तो उसने उन 2 पैसों से एक मछली को खरीद लिया। जिस मछली को उसने खरीदा वो काफी तड़प रही थी। उसने जैसे ही उस मछली को उठाकर उसको पानी में डालने की कोशिश करी तो उसके मुंह से कुछ गिरा। तो जैसे ही उसने देखा कि क्या गिरा, उसने जिसे उठाया तो बस वो तो खुशी के मारे चिल्ला उठा, मिल गया मिल गया मिल गया। ये वही हीरा था जो अर्जुन ने गोविंद को दिया था। जब वो चिल्ला रहा था कि मिल गया मिल गया मिल गया, तो वहां से वही चोर जा रहा था जिसने उसकी सोने की मोहरें लूटी थी। बस वो इस पर निगाह रख रहा था, गोविंद पर, कि कहीं ये किसी को बता तो नहीं देगा कि मैंने इससे सोने की मुद्राएं छीनी है। लेकिन जब वो चिल्ला रहा था गोविंद की मिल गया करके, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इसने किसी पुलिस वगैरह को या किसी पकड़ने वाले को बुला लिया है। वो चुपचाप गोविंद के पास गया कि भाई देखो, मैं जानता हूँ तुमने मुझे पहचान लिया, पर मुझे किसी से पकड़ाओ मत, तुम ये अपनी सोने की मुद्राएं रखो, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, पर किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें लूटा था। तो इस तरह से उसके पास हीरा भी आ गया और सोने की मुद्राएं भी आ गई। सिर्फ 2 पैसों के कारण अर्जुन ने 2 जो चीजें दी थी वो वापस आ गई। अब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मतलब भगवान ये क्या है, मेरे देने की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली, तुमने मुझे समर्पण किया और कहा कि अब मैं नहीं कर सकता, आप भी कुछ करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा कहानी में को समझाना चाहूंगी कि पहली बात दोस्तों, समर्पण की एक अलग ही वैल्यू है। जिस वक्त हम खुदा के सामने, ईश्वर के सामने, जीसस के सामने, जिसको भी हम मानते हैं, झुकते हैं और कहते हैं कि अब मैंने आपको सौंप दिया, आप ही देखो, बस सारा खेल ना दोस्तों वहीं से बदलना शुरू हो जाता है। तभी से हमारी किस्मत अलग ही मोड़ ले लेती है और उस ईश्वर की रहमत होनी शुरू हो जाती है। तो जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही संभालो, तो वो समर्पण भाव जो अर्जुन का था, कर्तारपण से समर्पण भाव आ गया और उन्होंने श्री कृष्ण को सौंप दिया। तो फिर दूसरी बात ये थी कि श्री कृष्ण का दूसरी बात ये थी कि कल तक ही गोविंद सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जब भी उसको हीरा मिला, जब भी उसको स्वर्ण मुद्राएं मिली, तो वो ये सोचता हुआ अपने घर गया और पूरे रास्ते ये सोचता रहा कि अब बस मेरा एक महल होगा, घोड़े हाथी होंगे, मतलब जो सुख सुविधाएं होती हैं वो सब उसको लगा कि मेरे पास होगी। लेकिन जब इसके पास ये 2 पैसे आए तो इसके मन में ये भाव ही नहीं था कि मेरे पास ये होगा, मेरे पास होगा। उसके मन में सिर्फ ये भाव था कि इनसे मेरा तो भला हो नहीं सकता, तो क्यों ना मैं किसी दूसरे का भला कर दूं। तो इसके मन के भाव जो इसके मन में आया कि किसी और का भला करूं, क्योंकि वो अपना तो कुछ कर नहीं सकता था। तो जैसे ही इसने किसी और के बारे में सोचना शुरू किया, किसी और का भला हो जाए, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब उसने किसी और के बारे में सोचा, चाहे वो मछली के बारे में ही सोचा। तो इसने खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई कार्य किया और जैसे ही ये स्वार्थ से ऊपर उठा, इसकी किस्मत बदल गई, इसका खेल बदल गया। अर्जुन, इसे जीना तो गरीबी में ही था, इसकी किस्मत तो बहुत खराब थी। इसने कर्म ही ऐसे किए थे कि गरीबी जीवन भर इसका पीछा नहीं छोड़ती, पर बावजूद इसके इसने जैसे ही दूसरों के बारे में सोचा, किस्मत का खेल बिल्कुल बदल गया। इस वजह से इसे वो मिल गया जो इसकी किस्मत में नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से बस जो शिक्षा मिलती है वो
यही मिलती है कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए। तो बस दोस्तों, कहानी को यही समाप्त करती हूँ और यही कहना चाहूंगी कि अपने स्वार्थ से ऊपर सोचने की अगर हम कोशिश करें तो हम जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। थैंक यू।